जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जीवित वाहन महाराज की और जितिया माता की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। इस वीडियो में आज मैं आपको जितिया व्रत से संबंधित 5 पौराणिक कथाओं का श्रवण कराने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं पहली कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आइए प्रारंभ करते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान जीवित वाहन महाराज की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमुत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमुत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमुत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमुत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की बलि देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमुत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमुत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया
और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। उसी समय से पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान करना चाहिए। साथ ही जिमुतवाहन व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान जिमुतवाहन महाराज की जय। आइए प्रारंभ करते हैं जितिया व्रत में सुनी जाने वाली सुखिया और दुखिया दो बहनों की पावन कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, जितिया माता की जय। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे, वहीं दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है, बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, अम्मा मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है, बेटा भर भर करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी, वो कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है।
जब वो नदी में नहाती रहती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में जाती है तो देखती है घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीवित वाहन महाराज की कृपा है यह सब, जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है, तराजू से क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वो तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है, उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वो कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले जीतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। अगले साल फिर दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जीतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली। उसी को उसने खाने के रूप में बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर पर भी बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर पूछती है, भर भर करें या छर छर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है
और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे गुस्से में कहती है, तुमने हमसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था? भर भर या छड़ छड़? सुखिया ने कहा, मैं तो छड़ छड़ बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमुतवाहन महाराज भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान जिमुतवाहन महाराज की जय। आइए प्रारंभ करते हैं द्वितीय व्रत में सुनी जाने वाली चील और सियारन की पावन कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान जिमुतवाहन महाराज की जय। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। इस पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और इसी के नीचे एक सियारन का भी वास था। चील और सियारन में बड़ी मित्रता थी। एक बार चील और सियारन ने देखा कि कुछ महिलाएं नर्मदा नदी के तट पर पूजा कर रही हैं। उन दोनों ने जाकर उन महिलाओं से पूछा, आप लोग ये क्या कर रही हैं? इस पर उन महिलाओं ने बताया कि हम लोग अपनी संतान की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्र का व्रत कर रही हैं। इतना सुनकर उन दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों भी इस व्रत को करेंगे। चील और सियारन दोनों ने द्वितीय व्रत को रखा, लेकिन व्रत के दिन ही नगर में एक इंसान की मृत्यु हो गई। उसका शव नर्मदा नदी के तट पर उसी पीपल के पेड़ के नीचे लाया गया। सियारिन उस शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया, किंतु चील ने अपने ऊपर संयम रखा और पूरे मन से व्रत किया, व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं के रूप में हुआ। उनमें से एक का नाम अहिरावती और दूसरे का नाम कपूरावती था। जहां चील स्त्री के रूप में अहिरावती राज्य की रानी बनी, वहीं छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। अहिरावती ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इसी बात से एक दिन अवसाद में और जलन में आकर कपूरावती ने अपनी बहन के 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घरों में बंद करके अपनी बहन के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अगले ही पल उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और अपने घर को लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल के रूप में बदल गए। जब काफी देर तक कपूरावती को 7 संतानों की मृत्यु में विलाप का स्वर नहीं सुनाई दिया, तो कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहां सभी बच्चों को जिंदा देखकर उसे अपनी करनी का बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से अहिरावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह अपनी बहन कपूरावती को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती की वहीं हताशा से मृत्यु हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। प्रेम से बोलिए भगवान जिमुतवाहन महाराज की जय।
आइए अब प्रारंभ करते हैं जितिया व्रत की एक और कथा, जो कि इस दिन अवश्य ही सुनी जानी चाहिए। एक बार दो बहनें थीं, जिनका नाम था चूलिया और सीरिया। चूलिया बड़ी मेहनती थी और गरीब थी। मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सीरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा ही मौज और ऐश करती थी। हमेशा चूलिया से वह जलती भी थी। हर वक्त सीरिया यह सोचा करती थी कि चूलिया इतनी खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सीरिया चूलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन हे प्रिय भक्तों, चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सीरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई और वहाँ जंगल में लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए वे सो गए। बच्चों को सोता देखकर सीरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चूलिया को वह टोकरी उसने भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, इसे बच्चों को पिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा भी नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बड़ी परेशान हुई और बहुत ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसकी करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने को सुनकर देवी पार्वती जी से और भगवान शंकर से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखिया बहुत रो रही है। उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है। यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हे प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर ये सारी साधारण सी बातें हैं। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का सारा कारण विस्तार से उन्हें बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बड़ी दुखी हुई। तब उनके अनुरोध करने पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहां पर थी ही नहीं। हे प्रिय भक्तों, बच्चे डरकर किसी तरह भटकते भटकते घर पर पहुंच गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो कुछ भी किया था, उन्होंने अपनी माँ के सामने सब सच सच बता दिया। यह सच सुनकर चूलिया सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चे को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद ही मैं कोई निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर दूसरी तरफ सीरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई, जिसके पास तपस्वी ने सीरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। प्रेम से बोलिए भगवान जिमुत वाहन महाराज जी की जय, जीतिया माता की जय। आइए
प्रारंभ करते ही जितिया व्रत की एक और कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उससे उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनर्जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु, उनकी रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान जिमुत वाहन महाराज की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जितिया व्रत की कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।